भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में सुना था कि जो युधिष्ठिर महाराज है वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि बहुत सारे धर्म थे, वो हमने कल जाने, जो स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, बहुत सारे धर्म थे हमने कल जाने थे। वो तो आज युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं नारद जी को कि आप मुझे यति धर्म और गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में हमें जो मोक्ष है, वो मोक्ष कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो जो नारद जी है उनके उत्तर में कहते हैं कि जो यति धर्म है वो यति में क्या होता है कि अगर उनमें किसी ने भी संन्यास ले लिया और दीक्षा हो गई तो उनके बाद उन लोगों को कहाँ चले जाना है, ऐसे ही मतलब बाहर चले जाना है। उनको कभी वापस घर पे आना नहीं है, उनको चप्पल भी पहनने नहीं है, उनको ऐसे ही मतलब आप देखते हो कि अभी के तो जितने भी जैन धर्म है, जैन यानी कि यति, जो भी जैन धर्म है तो वो क्या करते हैं, वो को भी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये लोगों की जो प्रजाति होती है उनके पास बहुत पैसा होता है। वो जब संन्यास लेते हैं तो उनका सारा पैसा वो लोग उड़ाते हैं और जिसको चाहिए वो उतना ले जाए, इस तरह से होता है। उनका जितना पैसा है वो सब कुछ वो लेके आते हैं। तो क्या होता है कि अभी वो लोग कोई भी साधन यूज़ नहीं करते। उनकी जो दाढ़ी है वो अपने हाथ से ही खींचते हैं। किससे? अपने हाथ से ऐसे खींच लेंगे। अपने सर के अपने सर पे जो बाल है वो भी अपने हाथों से ही खींचेंगे। और ये यति धर्म का सबसे पहले यति धर्म का जो स्थापना है वो किसने की थी? ऋषभदेव ने। वो सबसे पहले थे और बाद में बहुत सारे ऐसे हैं जिसने ये जो यति का जैन धर्म है उनको ऊपर लाया है। और उसमें सबसे लास्ट में कौन से है? महावीर स्वामी, जो अभी सब जो जिनको मानते हैं उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी। तो अभी सब महावीर स्वामी में विश्वास करते हैं जो जैन धर्म में। तो वो लोग कभी भी कहीं भी वो बिना चप्पल के जाएंगे, अपने साइड में 2 से मटके होंगे और कुछ अपने पहनने के वाइट वस्त्र, और उनके शरीर पे उनका जो मुंह होता है उन पे हमेशा के लिए मास्क होगा। क्या होगा? मास्क। एक तरह से आप अपना मुंह ढकने का कपड़ा भी बोल सकते हो, जो कि ऐसे पूरा इधर लटकता है और इधर ऊपर से डोरी होती है, नीचे से डोरी होती है, सिर्फ ऊपर से डोरी होती है। और उन लोगों का पहनावा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाइट क्लॉथ। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाइट क्लॉथ। हाँ, तो आगे क्या होता है कि अब कहते हैं कि अभी हमें युधिष्ठिर जी है वो नारद जी को कहते हैं कि अभी आप मुझे ये समझाइए कि गृहस्थ आश्रम में रहते रहते हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, हम ठीक से कैसे संभाल सकते हैं गृहस्थ आश्रम, जो कि मेरे जैसे जितने भी वो है वो एक मौज शौक में बने रहते हैं। देखो, अब कभी भी हम किसी को भी एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई होगा मेरे जैसा। तो यहाँ युधिष्ठिर जी भी ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी को ऐसी कोई बातों में मोह नहीं था। ठीक है, तो अभी कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर इस शरीर में गृहस्थ आश्रम में रहते रहते आपको मोक्ष है तो आपको अपने परिवार के साथ, जितना भी आपका परिवार है, तो आपको उनके साथ ही भजन और सब कुछ करते जाना है। अगर आप उनके साथ ही भजन और पूरा अपना घर जो है वो अच्छे से चलाएंगे, भगवान की 16 जप माला करते हैं, ये मैं अब अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर हम 16 जप माला कर लेते हैं, मंगला आरती करते हैं, शाम की संध्या आरती करते हैं, शयन आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, ये सब आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को जो चाहिए वो हम देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हमें जो चाहिए वो भगवान देंगे, ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। हमें चाहिए, भगवान को चाहिए वो हमें उनको देना है। अब आप लोगों को प्रश्न होगा कि वो हमें किसे पता चलेगा? एकदम अच्छे से पता चलेगा। किस प्रकार? अभी जो जगन्नाथपुरी जो भी गया होगा उनको पता होगा कि
उधर के जो पंडे हैं उनसे भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या करते हैं, बातचीत करते हैं ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके प्रति क्या है, प्रेम है। अगर हम उनको ही प्रसन्न कर देंगे, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रसन्न करना है। अगर हम किसी को प्रसन्न करते हैं तो ही वो अपनी हमें सीक्रेट बातें सब कुछ बताएगा। अगर हम उसके साथ जैसे कि चढ़ जाते हैं, कैसे कोई समझ लो कि दो फ्रेंड्स होते हैं, उसमें से एक कोई फ्रेंड्स नहीं होता, ऐसे ही आया होता है, पर वो अपनी सीक्रेट बातें इनको नहीं बताए, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट बॉय है वो जो सेकंड बॉय अपने सीक्रेट नहीं बता रहे उसके साथ वो चढ़ जाएगा, हाँ वो ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इस प्रकार करते करते तो वो अपने अपने सीक्रेट सारे बता देगा। तो इसी प्रकार हमें भी भगवान को क्या करना है, प्रसन्न करते हैं। हमें भी भगवान को हमें उलझाना नहीं है, हमें भगवान को क्या करना है, प्रसन्न करना। अगर हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो फिर भगवान हमें खुद ही बताएंगे कि नहीं, हमें खुद ही पता चल जाएगी कि भगवान को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। सिर्फ हमें एक ही चीज़ करनी है, क्या करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो तीसरी बात है वो नारद जी कहते हैं कि जी आपने तीसरा प्रश्न ये किया है कि अगर हमें गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष मतलब सीधा भगवान के धाम में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको छोटी सी उम्र से 25 साल तक आपको क्या करना है, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम पालन करना है। कितने साल तक, 25 साल तक। तो एक बार क्या होता है कि जो प्रभुपाद जी और उनके जो शिष्य है वो सब बैठते हैं, तो बैठते बैठते बातें करते हैं, तो प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे होते हैं। तो लेक्चर में कहते हैं कि 25 साल तक अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करता है तो उनकी जो बुद्धि है वो भगवान के अंदर ज़्यादा लगेगी। तो जितने भी हिप्पीज थे वो लोग मनोमन सोचने लगे कि हमने जब 25 साल से ही तो ब्रह्मचर्य की धज्जा उड़ाने चालू कर दिए थे, 5 साल के थे तब से ही। तो प्रभुपाद जी को पता चल गया कि ये लोग को बुरा लग गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो देखो, वैसे कोई डरने की बात है नहीं। अगर हम माला करते हैं तो सब कुछ वापिस से संभव है। अगर माला करते हैं तो अब ऐसे जो झोली पकड़ के बैठ गए और विचार कोई और है, भले भगवान का नाम चालू है, अगर विचार कोई और है हमारे मन में तो वो कोई माला उसका कोई फल ही नहीं है, कैसे फल होगा। तो आपको बाद में क्या करना है, तो 55 ईयर्स की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आपको क्या करना है, वन में चले जाना है। सबको अलग अलग वन में चले जाना है। तब तक तो जो बच्चे हो वो भी बड़े हो गए, वो भी अभी कैपेबल हो गए क्या कि अपना वो खुद का घर संभाल सके। अभी मम्मी पापा 55 ईयर्स के हो गए तो बच्चे तो 30-31 के तो हो गए ही ना। हाँ, तो ये सब बातें होती हैं। अब इधर आज से ये हमारा जो प्रहलाद महाराज का पूरा जो जितना भी सेशन है वो आज से खत्म होता है। बोलो भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, भक्तिराम स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, पिताय गौतम। तो कल से हम कोई और नई कथा चालू करेंगे, तो आप जरूर से देखिए। और जिसने भी